नमस्कार सभी को हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का वेलकम, मोस्ट वेलकम ऑल फॉलोअर्स एंड ऑल माय सब्सक्राइबर्स। हम आपको बताने वाले हैं बीएसए मतलब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से तात्पर्य नहीं है। बीएसए का मतलब क्या होता है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इससे पहले इसका नाम था भारतीय इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ठीक है, तो इस दोनों के बीच में के जो गैप्स थे, डिफरेंस थे, वो हमने पढ़ा दिए हैं। सेक्शन 2D पढ़ा दिया है कि आप जब कोर्ट में कोई केस लेके जाएंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट देंगे, वो हमने सेक्शन 2D में कवर किया है। और सेक्शन 2E में साक्ष्य के बारे में हमने कवर किया है। अब हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 2F। इसमें बोला गया है फैक्ट मीन्स इन इंक्लूडेड्स। इसका मतलब है तथ्यों की सुसंगति के बारे में बताया गया है कि कोई अपराध हुआ तो उसमें जो तथ्यों के फैक्ट्स हैं वो कैसे आप ज्ञात करेंगे। अब कोई फैक्ट है, निकालना पड़ेगा आपको, तभी तो आप वहाँ पे तर्क करेंगे। तर्क करने की क्षमता ही आपको फैक्ट ऑफ, है ना, सुसंगति में कन्वर्ट करने होंगे। तो यहाँ सेक्शन 2F बोलता है, आप पेपर में पूछ लिया जाएगा, है ना, तो कैसे बताओगे? पेपर में पूछा गया फैक्ट मीन्स इन इंक्लूड, इसके बारे में बताइए, है ना, तथ्यों की सुसंगति के बारे में बताइए। अब पूछा गया तो आप क्या बताओगे? या तो कोर्ट में ऐसे आते हैं क्वेश्चन, देखो तो यहाँ क्या है कि फैक्ट मीन्स इन इंक्लूडेड, तो मतलब एनी थिंग्स, कुछ भी हो सकता है फैक्ट। हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये भी एक फैक्ट है। हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये भी एक फैक्ट है। आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, ये भी एक फैक्ट है। पंखा चल रहा है, ये भी एक फैक्ट है। हाथ में मार्कर है हमारे, ये भी एक फैक्ट है। ठीक है, अब क्यों मार्कर है हमारे हाथ में? क्योंकि आपको पढ़ा रहे हैं, ये भी एक फैक्ट है। तो इन्हीं सब फैक्ट को वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट और बारीकी से परखना होता है कोर्ट में। तो यहाँ पर हम एनी थिंग्स, है ना, एनी थिंग्स, कुछ भी हो रहा हो वो एक फैक्ट माना जाएगा। स्टेट ऑफ थिंग्स, ये भी एक फैक्ट है। स्टेट ऑफ थिंग्स का सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट, जैसे ये कोई क्राइम एरिया है, यहाँ पे क्या हुआ है, मर्डर हो गया है, हत्या हो गई है। अब वहाँ पर क्राइम ब्रांच, पुलिस वगैरह पहुँचती है तो देखती है कि जो बॉडी है वो तिरछा पड़ी हुई है, टीबी है, टूटी हुई है, बेड उधर पड़ा है, पंखा गिरा पड़ा है। तो स्टेट ऑफ थिंग्स में जो वस्तुएं हैं उनकी कंडीशन क्या है, गिरी पड़ी है, टूटी है, बॉडी ऐसी है, उनका फ़ोटो कैप्चर होता है ना क्राइम स्पॉट पे, वो भी एक फैक्ट है, वो एक एविडेंस है। ठीक है, वो भी एक फैक्ट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। फिर बात करेंगे रिलेशन ऑफ थिंग, मतलब क्या है कि जो ए का मर्डर हो गया है और बी ने मारा है, तो ए और बी का रिलेशन क्या है? ठीक है, ए और बी भाई भाई हैं, ए और बी मित्र हैं, ए और बी चाचा भतीजा हैं, ए और बी दुश्मन हैं। तो ये सब फैक्ट्स हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट कोर्ट में निकालने होते हैं। तो पहला हमारा जो पॉइंट था, एनी थिंग्स, स्टेट ऑफ थिंग्स, रिलेशन ऑफ थिंग्स कैपेबल ऑफ बीइंग प्री रिसीव्ड बाय द सेंस, इसमें ये बोला गया है। जब हम इसको देखेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, तो इसका डिफिनेशन बहुत ही लॉ की भाषा में है, तो आपको समझ में आएगा नहीं फिलहाल, लेकिन आपको हम एक बार बताएंगे ज़रूर। तो सेक्शन 2F में आपको हम बताते हैं, एक बार नोट कर लो आप। हाँ, तो इसमें बोला गया है ऐसी कोई वस्तु, एनी थिंग्स, ऐसी कोई वस्तु या वस्तुओं की अवस्था, जैसे आपको बताया स्टेट ऑफ थिंग्स, वस्तुओं की अवस्था। अब क्राइम स्पॉट है, हत्या हो गई है, डेड बॉडी तिरछा पड़ी है, टीवी फूटी पड़ी है ना, बेड इधर उधर हो रखा है। तो स्टेट ऑफ थिंग वस्तुओं की अवस्था के बारे में बताता है। फिर वस्तुओं का संबंध, अब ए का मर्डर हुआ है, बी ने किया है, तो इनके दोनों में संबंध क्या है? या फिर बी का यहाँ पे रुमाल पड़ा हुआ है, तो बी यहाँ क्या करने आया था और ए के साथ उसका क्या रिलेशन है, ये रिलेशन निकालना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो संबंध इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो। ठीक है, तो यहाँ पर बोल दिया गया ऑफ कैपेबल ऑफ बीइंग प्री रिसीव्ड बाय द सेंस, वह चीज़ें यहाँ पर फैक्ट बनती हैं और देखी जाती हैं। एनी थिंग्स, स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग्स,
है ना, इनका दोनों का रिलेशन है। ये हमारा दिमाग की शक्ति है और इनको हम देख सकते हैं कि हाँ भाई वस्तुएं बिखरी पड़ी हैं, है ना, एनीथिंग्स, पंखा चल रहा है, पंखा टीवी गिरा पड़ा है, ये सब जो चीज़ें हम खुद महसूस कर सकते हैं वो सभी क्या हैं, इन 3 प्रकार के फैक्ट्स हैं, है ना। तो इनको हम सेंस कर सकते हैं, है ना। फिर हमारा दूसरा पॉइंट है एनी मेंटल कंडीशन ऑफ व्हिच एनी पर्सन इन कॉन्शियस। इसमें क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई मानसिक दशा है जिसका भान किसी व्यक्ति को हो, तो ये क्या हो गया, मेंटल डिसऑर्डर्स फैक्ट, ठीक है। तो ये 2 प्रकार के फैक्ट हैं जो आपको सेक्शन 2F में बताए गए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले टॉपिक में। धन्यवाद।